हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिलेशनशिप देखेंगे एच और डी के बीच में। किसके लिए? टॉप राइजर के लिए। तो चलिए देखते हैं। रिलेशन बिटवीन एच एंड डी। एच इज द हाइट एंड डी इज द डायमीटर फॉर टॉप राइजर। टॉप राइजर के लिए तो ये रिलेशन क्यों आवश्यक है एच और डी के बीच में? सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं टॉप राइजर का। नॉर्मली हम लोग ये डायग्राम बनाते हैं टॉप राइजर के लिए, जिसमें ये हमारा डी हो जाता है और हाइट हमारी राइजर की एच हो जाती है, और ये हमारा मोल्ड कैविटी होता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइजर के लिए। सरफेस एरिया जितना कम रहेगा उतनी देर में हमारा राइजर सॉलिडिफाई होगा। तो उसके लिए हमें डी और एच का रिलेशनशिप मालूम करना पड़ेगा कि मिनिमम सरफेस एरिया के लिए हाइट और डायमीटर का क्या रिलेशन होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सरफेस एरिया लिख लेते हैं। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जैसा हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, पाई डी स्क्वायर बाई 4। ये ऊपर वाले सरफेस का हम लोग एरिया ले लेंगे, पाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस उसके बाद ये पर्टिकुलर हमको सरफेस एरिया चाहिए, ये जो सिलिंड्रिकल शेप है। तो ये कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस को हम लोग एच हाइट में मूव करा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, या इसको हम लोग कह सकते हैं पाई डी एच। चलिए वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच किस केस में? सिलेंडर के केस में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर, ये स्मॉल डी होगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच। राइट। अब हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, वो भी मिनिमम। तो मिनिमम सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से। तो यहां पे अभी दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, डी और एच। तो एक वेरिएबल को हम लोग हटा देंगे, तो एच को हम लोग वी के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहां देखिए, अगर एच को हम लोग वी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4v। वी वॉल्यूम है, वी क्या है? वॉल्यूम है, और ऐसे सरफेस एरिया है, ऐसे इज सरफेस एरिया। v के फॉर्म में हम h को लिख लेंगे 4v डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चलिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया का जब डिफरेंशिएशन करेंगे उसे हम लोग जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो d, और किसके रिस्पेक्ट में? h के रिस्पेक्ट में हम लोग, सॉरी h के रिस्पेक्ट में नहीं, d के रिस्पेक्ट में करेंगे। h की जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलिए करते हैं, अभी वैल्यू पुट कर देते हैं पहले। पाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई डी इंटू 4v बाई पाई डी स्क्वायर। यहां पे डी विल गेट कैंसिल्ड आउट, तो ये पाई विल ऑल्सो गेट कैंसिल्ड आउट। तो क्या बचेगा यहां पे हमारा? यहां पे बचेगा पाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 4v बाई डी, 4v बाई डी। ये हो गया हमारा अभी सरफेस एरिया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और फिर जीरो से इक्वेट करेंगे। डिफरेंशिएट हम लोग डी के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि डी ही एक वेरिएबल है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। तो डी बाई डी ऑफ एस ए बाई डी ऑफ स्मॉल डी, और इसको हम लोग क्या करेंगे? जीरो से इक्वेट करेंगे। तो चलिए पहले तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर 2d हो जाएगा, तो ये 2 पाई इंटू डी बाई 4 प्लस 1 बाई डी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 बाई डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4v
बाई डी स्क्वायर, 1/d का डिफरेंशिएशन -1/d², तो -1/d²। अब हम इसे 0 से इक्वेट कर लेते हैं। 0 से इक्वेट करेंगे, देखिए क्या आता है। ये हो गया हमारा 4v/d² इक्वल टू 2πd/4, 2πd/4। 2 से 4 कट जाएगा, 2 आएगा यहां। उसके बाद इस पाई को हम लोग यहां पे ले आएंगे, इस पाई को, तो ये हो जाएगा हमारा 4v पाई। इस पाई को जब हम यहां ले आएंगे तो ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पे इस पाई को यहां ले आते हैं हम लोग, तो ये हो जाता है 4v/πd², दैट विल बी इक्वल टू d/2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में h की वैल्यू 4v/πd² है, और यहां पे इक्वेशन नंबर 2 में d/2 की वैल्यू 4v/πd² है। यानी इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो h की वैल्यू d/2 के बराबर हो जाएगी। यानी हम लोग यहां पे लिख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन h एंड d फॉर टॉप राइजर इज h इज इक्वल टू d/2। अगर हमको मिनिमम सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है टॉप राइजर के केस में, तो उसमें हमारा जो रिलेशनशिप रहेगा हाइट और डायमीटर का, वो रहेगा h इज इक्वल टू d/2। यानी यहां पे जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों को लगभग सही लग रहा है। वो चाहे तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, थोड़ी सी हाइट को और कम कर सकते हैं, तो हमको देखने में लगेगा h इज इक्वल टू d/2 है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।